गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 16.2 प्रश्नावली के प्रश्न कर रहे थे। इस वीडियो में हम देखेंगे उदाहरण नंबर 6 और प्रश्न नंबर 10। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 आप ध्यान से पढ़िए कि एक रोलर की लंबाई 2 मीटर और व्यास 1.4 मीटर है। जब व्यास दिया हुआ था त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 का आधा कर लीजिएगा। ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने पर रोलर कितना क्षेत्र समतल करेगा। पहली बात आती है रोलर। आपने देखा होगा कई बार आपने अपने मोहल्ले में या कहीं आसपास गांव में, ठीक है, सड़क बनती हुई देखी होंगी आपको। एक बहुत बड़ा सा रोलर होता है, बहुत बड़ा सा, मतलब ठीक है, एक ट्रैक्टर टाइप सा मान ले सकते हैं आप। ठीक है, उसके आगे एक बहुत बड़ा रोलर लगा होता है जो सड़क को क्या करता है, प्लेन। वो जो रोलर होता है वो बेलनाकार होता है। देखिए ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से बेलनाकार होता है। ये रोलर है, मान लो यू रोड पे चलेगा, समतल होती जाएगी, सड़क समतल होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो रोलर है, ठीक है, इसकी आपको लंबाई दी गई है। लंबाई, ये लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई आपको कितनी दी गई है, 2 मीटर। और इसका जो व्यास है, ये व्यास ये दिया गया आपको 1.4, यानी त्रिज्या की बात करें तो आधा करेंगे तो 0.7। अब इस रोलर को अगर मैं यूं रख दूं तो ये बेलनाकार हो गया, ये बेलन बन गया है। क्या बन गया, एक बेलन। तो जो लंबाई थी वो काम करेगी किसका, ऊंचाई का। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर हमें बेलन की ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है जी, और त्रिज्या अपने पास में कितनी हो गई, व्यास का आधा कर दो आप, ये हो जाएगी 0.7 मीटर। समझ गए मेरी बात आप। ठीक है, ये देखो बेटा, ये रोलर था आपके पास में। सुनिए, ये रोलर था जो समतल सड़क को बिल्कुल समतल करता है, इस तरह चलता है ये। ठीक है, अब इस रोलर की लंबाई जो है, अगर मैं इसको सीधा करके ऐसे रखेंगे तो ये रोलर यानी कि बेलन की ऊंचाई का काम करेगा। यानी आपको जो लंबाई है वो ऊंचाई दी गई है बेलन की। ठीक है, रोलर बेलनाकार होता है। ठीक है, और आपको व्यास दिया हुआ था जिसको आधा किया, त्रिज्या बन गई। अब बात आती है कि एक चक्कर में कितने क्षेत्र को, यानी सड़क के कितने क्षेत्र को वो समतल करेगा। तो देखो, आप ये बताओ कि सड़क के संपर्क में इस रोलर का कौन सा भाग आ रहा है। बताओ, सड़क के संपर्क में कौन सा भाग आ रहा है, कौन सा भाग ऐसा है बेलन का जो सड़क को समतल करेगा। तो आप कहेंगे सिर्फ ये बाहर वाला जो पृष्ठ होता है ना, जिसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ ही सड़क के समतल यानी सड़क के संपर्क में आएगा। तो जितना वक्र पृष्ठ होगा उतनी ही सड़क क्या होगी, समतल होगी। तो आप कहेंगे कि रोलर का हमें क्या निकालना पड़ेगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बोलो 2πr/h। 2 गुना में पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा 0.7 इंटू में 2। ठीक है, अब देखो यहां से पॉइंट हमने हटाया, बटा में 10 आ गया। इस 7 से ये 7 हमारा कट जाएगा। ठीक है बेटा, और अब देखिए आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, 88/10 हो जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक चक्कर में समतल क्षेत्र जो होगा वो वक्र पृष्ठ के बराबर होगा। तो बताओ, एक चक्कर में समतल क्षेत्र कितना हो जाएगा, 88/10 वर्ग मीटर। बेटा क्षेत्रफल है ना ये, तो वर्ग मीटर लिखा जाएगा। आपसे कितने चक्कर का पूछा गया, 5 चक्कर का। तो आप कहेंगे सर 5 चक्कर में समतल क्षेत्र, यानी एक चक्कर वाले को 5 से गुना कर दीजिए। इस प्रकार 2 पे कट गया, 2 का भाग 88 में दिया तो 44 वर्ग मीटर। तो बेटा समझ गए रोलर क्या होता है, किस प्रकार ये समतल करेगा। मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके बताया था। मैंने एक छोटा सा बेलनाकार कोई वस्तु ली है, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि सड़क के संपर्क में कौन सा भाग आएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए जब भी सड़क को किसी रोलर द्वारा समतल करने की बात आती है
तो वहां पर सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लिया जाएगा। जितना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही एक चक्कर में समतल होगा। ठीक है, एक चक्कर में समतल क्षेत्र जो आ गया हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। हमसे पूछा गया था 5 चक्कर का, तो मैंने इसको 5 से गुना कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो ये हमारा प्रश्न हो सॉरी एग्जाम्पल हो गया 6। तो इरेज कर रहा हूं बेटा मैं इसको। देखो, अब हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की, 10 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। देखो, आपके पास में कुआं है, ठीक है, आपने कुएं की खुदाई की। कुआं जो होता है वो बेलनाकार होता है, उसमें से जो मिट्टी निकली उस मिट्टी को आपने इधर बाहर सारी मिट्टी निकाल दी। अब जो मिट्टी आपने कुएं में से निकाली ना, तो उस कुएं का जो आयतन होगा ना वो उस मिट्टी के बराबर होगा। यानी आपने कुआं खोदा, कुएं में से मिट्टी निकाली, कुआं कैसा होता है बेलनाकार, मिट्टी को उठा करके साइड में इकट्ठा कर दिया। वो निकाली गई जो मिट्टी है और आपका जो कुआं है, दोनों का आयतन समान होगा। जितनी मिट्टी आप निकालोगे, ठीक है, वो मिट्टी कुएं के आयतन के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि कुएं ने उस मिट्टी को पहले धारण कर रखा था, अपने अंदर समा रखा था, तो धारण करने की जो क्षमता होती है वही तो आयतन होता है। तो जो मिट्टी निकाली गई, जो मिट्टी है कुएं से, वो कुएं के यानी कि बेलन के आयतन के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो, पहले एक कुआं था, मान लो आपने पहले ये कुआं खोद लिया। अब यहां से देखो, ठीक है, हम बात करते हैं, ये मिट्टी का ढेर निकला, यहां से आपने सारी मिट्टी यहां पर इकट्ठा कर दी। अब इस मिट्टी की सहायता से आपने बना दिया एक चबूतरा। ठीक है, क्या बना दिया? चबूतरा। क्या बना दिया? चबूतरा। और चबूतरा किस आकृति का होता है? घनाभ आकृति का। अपने कोई भी घर के सामने कोई अपने मान लो चबूतरा चोर्स बिल्कुल बनाते हैं जिसके 6 पृष्ठ होते हैं, यानी वो कौन सी आकृति का होता है? घनाभ आकृति का। बैठने के लिए अपने फर्श बनाते हैं ना, उसकी बात वो कर रहा है। तो देखिए, एक चबूतरा बना दिया जो कौन सी आकृति का होता है? घनाभ आकृति का होता है। तो आप कहेंगे सर बेलन की अगर यानी कुएं की गहराई, जो कुएं की जो गहराई है वो हमारी ऊंचाई का काम करेगी कि नहीं करेगी, बताओ आप। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगी। तो बताओ फिर कितना गहरा था? 20 मीटर। तो आप कहोगे सर बेलन की ऊंचाई हो गई 20 मीटर और व्यास हो गया 7। तो आप कहोगे सर 7 का आधा कर दो, त्रिज्या हो गई 7.5, सॉरी 3.5। ठीक है, अब यहां जो आपका घनाभ है उसकी आपको लंबाई दी गई है कितनी? देखो बेटा, निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी चबूतरे की लंबाई गुना चौड़ाई आपको दी हुई है। तो आप कहोगे सर लंबाई हमें दी हुई है 22 और चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी? 14। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। ऊंचाई आपको यहां ज्ञात करनी है, ऊंचाई आपको यहां ज्ञात करनी है। तो आप कहोगे सर इस कुएं से निकाली गई मिट्टी, ये मिट्टी थी, ये क्या थी? निकाली गई मिट्टी। ठीक है, अब इस मिट्टी का आयतन और इस कुएं का आयतन समान था क्या? बिल्कुल समान था, क्योंकि कुएं से तो निकाली है मैंने। अब इस मिट्टी की आकृति बदल के मैंने क्या बना दिया? चबूतरा। इस वजह से बेलन का आयतन बना तो इस मिट्टी से ही है ना, यानी चबूतरे का आयतन इस मिट्टी के बराबर ही तो होगा, क्योंकि बना किससे है? चबूतरा मिट्टी से बना है। इस वजह से आप कहेंगे, और मिट्टी का आयतन किसके बराबर था? बेलन के। ठीक है, तो इसलिए चबूतरे का और बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अपने क्वेश्चन का सही मीनिंग क्या निकला कि बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन। राइट, घनाभ का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr² बराबर, फिर देखो घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में, बेटा ध्यान देना आप यहां पर ना h मत लिखना, क्योंकि h तो आपने इधर लिख दिया ना। फिर अगर आप h लिखोगे इसकी ऊंचाई को, तो h से h काट दोगे आप, गलत हो जाएगा काम। ये चबूतरे यानी घनाभ की ऊंचाई है, ये बेलन की ऊंचाई है। इसको h लिख दिया, उसको सिर्फ ऊंचाई लिख दिया मैंने। अब पाई का मान कितना आ गया? 22/7। r बताओ बेटा कितना?
7/2, 7/2। h कितना बेटा 20, बराबर में लंबाई 22, चौड़ाई 14, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो आपको वैसे 7 से 7 कट गया, 2 से ये कट गया 11 पर, ठीक है। अब देखिए फिर आप कहोगे सर 7 से ये कट गया कितने पर 2 पर, और इस 11 से 22 कट गया कितने पर 2 पर, तो कितना आ जाएगा बोलो, ऊंचाई बराबर आ जाएगा आपके पास में कितना होगा बेटा 2 दूनी 4, 4 20 के भाग में आ जाएगा। अरे ये देखो ना बेटा क्या बच गया, देखो ऐसे मैं पूरा लिख रहा हूं, देखो 20 बराबर 2 गुना में ऊंचाई, ये बच गया। तो ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा 20/4, यानी कि चबूतरे की ऊंचाई आ गई 5 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई क्या आ गई 5 मीटर। तो ठीक है बेटा, इस प्रश्न में क्या हो जाएगा कि एक कुआं था, आपने कुआं खोदा, कुएं से हमने मिट्टी निकाली, उस मिट्टी से हमने चबूतरा बना दिया। चबूतरा किस प्रकार किया करती है, घनाभ किया करती है। अब इस कुएं से जो मिट्टी निकली, उस मिट्टी का और कुएं का आयतन समान था। अब इस मिट्टी से आपने बना दिया चबूतरा, तो चबूतरे का और मिट्टी का आयतन समान हो गया, यानी तीनों का आयतन समान था। तो बताओ फिर ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कहोगे सर बेलन का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। बस यही इसमें समझने लायक चीज थी, आगे तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला लगाया, मान रखे, और जो हमारे पास नहीं था यानी ऊंचाई नहीं थी उसका मान निकल गया। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, आज मैंने प्रश्न करवा दिया आपको एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू।